कि हम भी चलेंगे गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए। सेवादार उसको जो है डांट करके भगा दिए, ये पाकिट मार है, पाकिट मारेगा, भगो ये पागल है, भगा दिया। लोगों ने कुछ दूर जा करके एक पेड़ के छाए में निराश होकर के बैठ करके रो रहा है। तब तक जो है ये पति पत्नी भी वहां पहुंच जाते हैं दर्शन करने के लिए। कतार में लगे, लाइन में लगे और चले गए। गुरु महाराज का लोगों ने दर्शन तो कर लिया, पति पत्नी दोनों दर्शन कर लिया। वापस हो रहे थे तब तक पत्नी कही, अरे वो पगला भिखारी जो था 4 आने पैसा दिया था ना सेवा, इसको निकाल करके गुरु महाराज को दे दिया जाए सेवा। जब निकाल करके वो देना चाहते हैं तब तक गुरु महाराज ने कहा, इसमें क्या लिए हो? लोगों ने कहा कि हम लोग रास्ते में मिले थे तो एक भिखारी जो है दे दिया कि हमारे ये ले जा करके गुरु महाराज को दे देना। कहा कि अपने पास रखो इसको, जाओ जाओ, वो बाहर बैठा है उसको लिवा करके आओ। तो उन दोनों ने कहा, नहीं हुजूर, यहाँ से बहुत दूर वो स्टेशन पे मिला था। गुरु महाराज ने कहा कि मैं कह रहा हूँ बाहर बैठा है, जाओ उसको लिवा करके आओ। दोनों पति पत्नी आते हैं, जब खोजे तो ये पेड़ के किनारे बैठ करके छाए में रो रहा था। लोग ले करके चलो गुरु महाराज बुलाए हैं। तब तक लोग रास्ते में रोक लिए, अरे कहाँ इस पागल को लेकर के अंदर जा रहे हैं? लोगों ने कहा कि गुरु महाराज इसको बुलाए हैं। तब लोग जो है पीछे पीछे लगे, अरे भाई इसमें क्या राज है कि इस पागल को गुरु महाराज बुलाए हैं? सब लोग पहुंच जाते हैं। पहुंच गए तब वो अपने हाथ से गुरु महाराज को जो है वो सेवा निकाल करके देता है। गुरु महाराज सेवा को हाथ में लिए हुए हैं और वो जो है झरझर झरझर आंसुओं से बारिश कर रहा है। गुरु महाराज मौज में आ जाते हैं, अरे भाई अब मैं तुमको बुला लिया ना, तो रो क्यों रहा है? जब नहीं चुप हो रहा था तब गुरु महाराज ने कहा कि अच्छा ये बताओ तुम क्या चाहते हो? जो मांगना चाहते हो मांग लो, मैं दे दूंगा। वो देखें वो पागल भिखारी जो कह रहा है, गुरु महाराज मैं मांगने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको कुछ देने के लिए आया हूं। लोगों के समझ में आ गया कि वास्तव में यह पागल है जो साक्षात प्रभु सामने बैठे हुए हैं, इनसे बात कर रहा है कि मैं आपको देने के लिए कुछ आया हूं। गुरु महाराज ने कहा, आखिर तू क्या देना चाहते हो? देखा वो पागल भिखारी था, उसकी उम्र जो है 60 वर्ष हो चुकी थी। साधना करता था, साधना में उसको मालूम हो गया कि हमारी उम्र अभी 30 वर्ष बाकी है और हमारे गुरु महाराज की श्वासों की पूंजी मात्र 2 वर्ष की बाकी है। 2 वर्ष में हमारे गुरु महाराज हमको छोड़ करके चले जाएंगे। 28 वर्ष हमको इस दुनिया में रहना पड़ेगा। रो करके अपने गुरु महाराज से फरियाद कर रहा है, हुजूर मुझको छोड़ करके आप 2 वर्ष के बाद में आप चले जाएंगे, हमको 28 वर्ष यहाँ रहना पड़ेगा। मैं इस धरती का बोझ बन चुका हूँ, इस धरती का भार बन चुका हूँ, आपके बिना इस धरती पे मैं नहीं रह सकता। तब गुरु महाराज ने कहा, तो क्या चाहते हो? कहा कि ये हमारी जो श्वासों की पूंजी बची हुई है, मैं यही अपनी पूंजी आपको देना चाहते हैं और आप हमको वादा कर दीजिए कि हमारी ये मांग पूरी आप कर देंगे। सब लोग तमाशा देख रहे हैं। गुरु महाराज तो वचनबद्ध हो गए थे। वो कहा कि आप जो हैं ये मैं अपनी श्वासों की पूंजी आपको दे दूंगा, आपसे जीवों का कल्याण हो जाएगा और हम यहाँ रह करके धरती का भार बने हुए हैं। तो स्वामी जी महाराज ये हमारी सेवा स्वीकार कर लीजिए। गुरु महाराज के चरणों में वो भिखारी जो है अपना सर रख देता है और उसी समय इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। गुरु महाराज ने स्वीकार कर लिया। सारी संगत के लोगों ने जान लिया कि ये पागल नहीं था, ये साधक था। तो दुनिया उन साधकों को समझती है कि लोग पागल हो चुके हैं। दुनिया इस चीज को नहीं समझ पाती है। इसलिए गुरु महाराज ने समझाया, महापुरुषों ने कहा इन दुनिया वालों को, आए दिल तू रिंदों की महफिल में आ, पाए तो भी सुरूर लाफानी जिंदगी की महका,
उठा दे अगर तू दिल से नकाब अपने दावे का, तो देखे आए नाए दिल में जमाल मौला का। तोड़ दे शीशाएं गुरूर लानत के पत्थरों से, बहा दे इश्क की गली में गुरूर हस्ती का। जला हुआ इश्क में उसके तो इसमें हैरत क्या, सह न पाया को भी नूर उसके जलवे का। आए जमाले यार नजर ना आए अक्ल के चश्म से, आए मोइन मजनू की नजरों से देख हुस्न लैला का। महापुरुष आकर के आवाज लगाते हैं, आए दुनिया वालों, तुम ये संत महापुरुष के जो शिष्य हैं इनको पागल समझते हो ना। आए दिल तू रिंदों की महफिल में आ, आए दुनिया के लोगों, ये जो संत महापुरुष के शिष्य हैं उनके महफिल में जाकर के बैठो। पाए तो भी सुरूर लाफानी जिंदगी की मैका, तू भी जीते जी मरने की कला सीख जाएगा। जीते जी देवी देवताओं का दर्शन दीदार कर लेगा, उस मालिक के पास आने जाने लगेगा। उठा देगा तू दिल से नकाब अपने दावे का, तो देखे आए नाए दिल में जमाल मौला का। जो तुम्हारे अंदर अहंकार भरा हुआ है कि ये धन दौलत महल खजाने हैं, अरे इसको उठा करके फेंक दे। साफ मिट्टी है, कूड़ा है, कचरा है, तुम्हारे काम की चीज नहीं है। उठा देगा तू दिल से नकाब अपने दावे का, तो देखे आए नाए दिल में जमाल मौला का। आने उस मालिक का गुरु का जलवा जो है यहां देखने को मिलेगा इस घाट पे। जमाले यार नजर ना आए अक्ल के चश्मे से, इस मालिक का जलवा देखना अगर चाहते हो तो इस घाट पे बैठो, इस घाट पे पहुंचो। इन चरम आंखों से उस मालिक का गुरु का जलवा तुमको देखने को नहीं मिलेगा। आए मोइन मजनू की नजरों से देख हुस्न लैला। कह रहे हैं कि ये जो लैला मजनू की कहानी थी, लैला की सुंदरता को जान करके एक राजा जो था पहुंच गया पता लगाते हुए लैला के पास। तू मजनू से प्यार करती है? कहे कि हाँ मैं मजनू से प्यार करती हूं। तुम्हारे लिए मजनू मरता है? तो इतनी सुंदर तो नहीं है, तुमसे सुंदर सुंदर देवियां तो हमारे दरबार में पड़ी हुई हैं। वो लैला कहती है कि आप बादशाह हैं कि पागल हैं? अरे इस लैला की सुंदरता अगर आपको देखनी है तो मजनू की नजरों से देखिए। वही चीज बता रहे हैं महापुरुष की, अगर गुरु को देखना है तो एक भक्त की नजर से देखना होगा। भक्त की नजर कैसे होनी चाहिए? गुरु महाराज देखा बच्चा ये बड़ा सीधा और सरल रास्ता है। तू हमको देखो, मैं तुमको देखूं, सीधा चलोगे तो रास्ता पार हो जाओगे, इधर उधर घूमोगे तो मौकी खाओगे, भटक जाओगे, गिर जाओगे। कहते हैं कि नैनो भीतर या तू ढाप नयन तो ही लू, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन दूं। ये बड़ी गूढ़ चीजें महापुरुषों की। कह रहे हैं कि हमारे आंखों के अंदर आकर के तू समा जा, मैं अपने पलक रूपी शामियाने के अंदर तुमको समाहित कर लूं। हमारे सिवा तुमको कोई ना देखने पावे और तुम्हारे सिवा हमको कोई ना देखने पावे। तुम मुझको देखो और मैं तुमको देखो, इस तरह से। लेकिन हम और आप कहाँ भटक जाते हैं? हमारे गुरु महाराज ये हैं तो वो हैं, तमाम तरह की बातें आप किया करते हैं। यहाँ हम चूंकि सिर्फ गुरु महाराज का गुणगान, गुरु की भक्ति और भक्त की महिमा ही आपके सामने रखते हैं। इधर उधर की कोई भी बात हम करना नहीं चाहते, ना सुनना चाहते हैं। उसी चीज को महापुरुषों ने कहा, एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलील गुरु चरण है चात्रिक स्वामी दास। एक गुरु का भरोसा होना चाहिए, एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलील गुरु चरण है। जैसे स्वाति की बूंद का इंतजार पपीहा करता है, उसी तरह से गुरु के चरणों का ख्याल हमको और आपको करना है। हम से कहते हैं कि गुरु महाराज बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमसे और आपसे अधिक प्यारे जानवर कर जाते हैं अपने मालिक से। ऊंची जात पपीहरा नीचो पिबत ननीर, कई आचे घनश्याम सो कई दुख सहे शरीर। पपीहा जो है
सेवाती की बूंद का इंतजार करता है। वो समुद्र में डूब करके मर जाए, तालाब में डूब करके मर जाएगा, लेकिन एक बूंद पानी का पान नहीं करता है। जब तक वो बारिश नहीं होगी, सेवाती की बूंद नहीं बरसेगी, तब तक वो इंतजार करता रहता है। और हमको रात को स्वामी जी महाराज अनामी धाम से आकर के सारा भंडार लेकर के देने के लिए सामने खड़े हैं। दादू राजिक रीजक लिए खड़ा, देवा हाथों हाथ, पूरा पास है सदा हमारे साथ। इसके बाद भी आप कहाँ चले जाते हैं? किसके दर पे ठोकर खाने जा रहे हैं? सब कुछ तो भी स्वामी जी महाराज ने बताया। ऐसे ऐसे लोगों ने गुरु भक्ति किया। मीराबाई का इतिहास हमने और आपने सुना होगा। मीराबाई जो है राजघराने की लड़की थी। राजा राठौर सिंह जी की इकलौती बिटिया मीराबाई जो है बुढ़ौती में आखिरी पल में पैदा होती है। बेटी जब पैदा हो गई, माँ बाप का देहांत हो जाता है, बिटिया अनाथ हो गई। अनाथ हो गई बेटी। मासूम छोटी बच्ची को लेकर के ननिहाल के लोग चले गए अपने घर। वहां मीराबाई का पालन पोषण हुआ। धीरे धीरे बेटी सयानी होने लगी। अब मीराबाई की सगाई जो है महाराणा सांगा के बेटे कुंवर भोजराज से तय हो गई। देखा, राजघराने की बिटिया राजघराने में ब्याही जा रही है। बेटी दुल्हन बनकर के ससुराल जब चली है, वहां पहुंची, 2-3 वर्षों तक अपने ससुराल में रही, तब तक उनके पति का देहांत हो गया। वहां भी वो बिटिया जो है विधवा हो गई। बेटी विधवा हो जाती है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा देखो, इस दुनिया में गुरु के भक्त को और विधवा नार को बड़े मजबूत किले में रहना चाहिए, नहीं तो उनकी दौलत लोग बड़ी आसानी से लूट लेते हैं। भक्तों के लिए मजबूत किला गुरु के वचन होते हैं। अब वह विधवा जब हो जाती हैं, उनके ऊपर तमाम तरह से लोग लांछन लगाने लगे। और वो मीराबाई के अंदर वो भक्ति की शक्ति जो पहले से समाई थी, संस्कार कहीं से मिला हुआ था कि जब तक संत सदगुरु की तलाश नहीं करोगे तब तक वह मालिक नहीं मिलेगा। कृष्ण भगवान को उपासिका को थी, लेकिन उनके अंदर ये बात हमेशा जो है उठ रही थी कि गुरु की तलाश करनी है। गुरु की तलाश करने के लिए घर से बाहर जब निकल जाती थी, धीरे धीरे उनका देवर जो था राणा अपने भाभी को समझाने बुझाने लगा, तू राजघराने की लड़की है, राजघराने में ब्याही गई है, घर को छोड़कर निकल जाती है, कहाँ चली जाती है? मान सम्मान हम लोगों का भी है, लेकिन उनके अंदर तो मालिक से मिलने का भाव था। आखिरकार वो राणा जो था अपनी 2 दासियों की, चंपा और चमेली की पहरेदारी लगा दिया। ये देखो, ये हमारी भाभी जो है घर से बाहर न निकलने पावे, इसको घर के अंदर, हवेली के अंदर, महल के अंदर रखना। मालिक की ऐसी मौज रही कि दोनों दासियां जो है सहायिका बन गई, सहेली बन गई, मीराबाई की मदद करने लगी। इसके बाद में धीरे से रात में निकल जाती थी, घूम घाम करके गुरु की तलाश करके आती थी। गुरु महाराज तो कहीं मिलते नहीं थे। फिर अपनी बहन उदाबाई की पहरेदारी लगा दिया। बहन देखो, ये घर से बाहर निकल रही है, तू इसकी देखरेख करो। बहन भी उसकी सहायिका बन जाती है। अब जो है वो मजबूर हो गया, मारने पीटने लगा अपने भाभी को। और भाभी जो है वास्तव में दिल में अरमान सजा करके, सोच करके कि मैं चलूंगी, गुरु की तलाश करूंगी, मालिक मिलेंगे, हमको नाम का भेद बता देंगे, मैं प्रभु को प्राप्त कर लूंगी, ये अरमान सजा करके मीराबाई चल रही थी। ये हमारी जीवात्मा जाग जाएगी तो जीते जी मैं प्रभु का दर्शन दीदार कर लूंगी। वो क्या अरमान सजाई थी। सोच रही थी कि मीरा मनमानी, सूरत सैल आसमानी, जब जब सूरत लगे वह घर की पल पल नैनन पानी। ज्यों ही ये पीर तीर समसालत कसक कसक कसकानी, रात दिवस मोई नींद में आवे भावे अनन पानी। ऐसी पीर गिरतन भीतर जागत रहे निहाने, ऐसा वैद्य मिले कोई भेदी देश विदेश पिछाने। तासो पीर कहूँ तन केरी फिर नहीं भरमो खाने, खोजत फिरूं भेदवा घर का कोई न कर बखाने।
संत रैदास मिले मोर सतगुरु दिनी सूरत रहदानी, मैं मिल जाए पाए पीर अपना तब मोरी पीर बुझानी, मेरा खा खलक कर दानी तब अपना घर जाने। ये अरमान सजा करके मीराबाई सोचे कि मेरा मन माने, मुझको गुरु महाराज मिल जाते, मैं अपने मन को मना लेती और हमारी ये जीवात्मा जो है आसमान की सैर करने लगती। मेरा मन मानी सूरत सैल आसमानी, जब जब सूरत लगे वह घर की पल पल नैनन पानी। जब मालिक की याद सताती है, गुरु की याद सताती है, तो आंखों से बारिश होने लगती है। ज्यों ही ये पीर तीर संचालत कसक कसक कसकानी, मालूम होता है कि हमारे हृदय में जो है कोई तीर चुभ हो रहा है, इतनी पीड़ा हो रही है। रात दिवस मोहि नींद न आवे, भावे अन्न न पानी। गुरु के प्रति इतना भाव है कि रात में नींद नहीं आ रही है, दिन में भूख नहीं लग रही है, बेचैन होकर के वो मीराबाई घूम रही है। ऐसी पीर बिरह तन भीतर, बिरह की आग लगी हुई थी, जागत रायन बिहानी। ऐसा वैद्य मिले कोई भेदी देश विदेश पिछानी। सोच रही है कि ऐसा गुरु कोई मिल जाता, देश विदेश तक घूम आई, लेकिन कोई जब नहीं मिला। मीराबाई जेठ की दोपहरी में एक पेड़ के नीचे बैठती हैं, बेहोश होकर के गिर गई। शरीर दुबली पतली हो गई थी, बिल्कुल सूख चुकी थी, गुरु की तलाश करते करते। जब होश में आती हैं, आंखें जब खोलती हैं तो देख रही कि पेड़ पे कौवा बैठा हुआ है। उस कौवे से फरियाद करती हैं, हाथ जोड़ करके देखा, लोग कहते हैं कि ये पागल है। वास्तव में मीराबाई पागल हो चुकी थी। अरे कौवे के सामने अगर हाथ जोड़ करके फरियाद कर रही हैं, दुनिया के लोग देखेंगे तो पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। हाथ जोड़ करके फरियाद कर रही है, अरे कागा सब तन खाइयो, नोच नोच खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। अरे कागा हमारी मांस गल चुकी है, सब नोच नोच करके खा लेना, लेकिन हमारी आंखों पे वार मत करना। हमको ये विश्वास है कि हमारे गुरु महाराज मिलेंगे, हमको गुरु महाराज दर्शन दीदार देंगे। उससे फरियाद कर रही हैं। आखिरकार मीराबाई को गुरु महाराज मिलने की तैयारी हो रही है। सोच रहे कि ऐसे गुरु महाराज मिल जाते, देश विदेश पिछाने, ताशो पीर कहूं तरकेरी, फिर नहीं भरमू खानी। ऐसे गुरु महाराज मिल जाते तो मैं अपनी विरह व्यथा उनके सामने रो लेती, सारी अपनी कहानी सुना लेती, हमको जो है शांति मिल जाती। आखिरकार गुरु महाराज मिलते हैं, नामदान दे दिए गुरु महाराज। मीराबाई वापस जब घर जाती हैं, ध्यान भजन करने लगी। ध्यान भजन जब करने लगी तो ये जो था राणा, ध्यान भजन करने के बावजूद भी अंदर में जब पीड़ा उठती तो फिर निकल जाती थी गुरु से मिलने के लिए। आखिरकार वो राणा जो था जहर का प्याला बनाया और बना करके मीराबाई को पिलाने के लिए भिजवा दिया। ले जा दे देना, बोल देना कि ये गुरु का चरणामृत है, पी करके मर जाएगी, ले जा करके दे दो, घर की मर्यादा बचे। वो प्याले को ले जा करके लोगों ने दिया। मीराबाई हाथ में जहर के प्याले को लेकर के सोच रही है, अरे राणा तू इतने नीच कर्म पे उतर गया। ये सोच रहा है कि ये मीराबाई पागल है, कुछ नहीं समझती है। मुझको गुरु महाराज मिले हैं, अनामी धाम से आए हुए साक्षात प्रभु मिले हैं। तो आए राणा, राणा जी तय जहर दियो मैं जारी, जैसे कंचन धातगिर में निक्षत 12 बाणी। लोग लाज कुल कांवर जगत की दई बहाय जस पानी, तू अपने घर का पर्दा कर ले मैं अपना बौराणी। तरकस तीर लगे मेरे हेरे गरक गयो संताड़ी, सब संतन पे तनमन मारो चरण कमर लिपटाड़ी। मीरा को प्रभु राख लई है दासी अपनी जाना। अरे राणा तू समझ रहा है, तू समझ रहा है कि ये मीराबाई पागल हो चुकी है। ये जहर का प्याला जब मैं दूंगा ये नहीं समझ पाएगी। मैं समझ रही हूं। राणा जी तय जहर दियो मैं जानी, जान करके अनेक हाथ में जहर का प्याला लेती हैं, एक हाथ में कलम कागज लेती हैं और लिख रही हैं। जैसे कंचन धातगिर में निक्षत 12 बाणी, जैसे सोने को चमकाने के लिए आग में तपाया जाता है, उस तरह से मीराबाई करे कि ये जहर के प्याले को पी करके
मीराबाई चमकने जा रही है जैसे कंचन दहत गिन में निक्षत बारा बाणी। लोक लाज कुल कान जगत की दई बहाय जस पानी, तू अपने घर का पर्दा कर ले मैं बला बौराणी। आए राणा तू अपने घर की मर्यादा संभाले रख, मैं तुम्हारे घर को छोड़ करके सदा सदा के लिए जा रही हूं। मीराबाई घर को छोड़ करके निकल कर चली गई। तो ऐसे ऐसे लोगों ने गुरु भक्ति की मिसाल लोगों ने पेश किया, लेकिन हमने और आप ने गुरु के प्रति क्या समझा। स्वामी जी महाराज ने अपना सारा जलवा सारा भेद खोल दिया। ऐसे ऐसे लोगों ने गुरु भक्ति की मिसाल पेश किया। देखें बात उस समय की है जिस समय उत्तर प्रदेश की धरती बदायूं जिले में हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही साहब आए हुए थे और वहां आकर के लोगों को समझा रहे थे, चेता रहे थे। अब धीरे धीरे लोगों का जमघट लगा। जब लोगों का जमघट लग गया तो एक नियम बना दिया गुरु महाराज ने, जो चढ़ावा चढ़ता था उन्हीं चढ़ावों को अपने प्रेमियों में बांट दिया करते थे। ये सोहरत सुन करके एक बुजुर्ग आदमी जो है